मौजूद और हमारे साथ जुड़े हुए हैं जन स्वराज जी, एक ऐसे कद्दावर नेता जो पूर्व से कई वर्षों से राजनीति में है, लेकिन अनेक राजनीतिक दलों से जुड़ने के बाद इनको लगा कि बेहतर मुकाम अगर मिल सकता है तो वो जन स्वराज में ही मिल सकता है, क्योंकि इनके जो कथन है और जो करनी है उसमें कोई फेरबदल नहीं है। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि जन स्वराज क्यों बेहतर है, क्यों बेहतर है जन स्वराज, क्यों बेहतर समझ क्या है जन स्वराज के चुने। पहले इसके बारे में हमारे दोस्तों क्या है जन स्वराज। सबसे पहले तो आपके चैनल को मेरी तरफ से बधाई। मैं अमरीश राय, जिला संगठन अध्यक्ष अन्य दल और जन स्वराज दोनों का जब हमने तुलना किया तो अन्य दल के नेताओं के कथनी और करनी में बहुत दूर दूर तक समानता का भाव नहीं दिखा। जन स्वराज के संस्थापक आदरणीय प्रशांत किशोर जी के वक्तव्य और कर्तव्य में समानता दिखा, इस बात की यदि आवश्यकता है, इसलिए जन स्वराज को स्वीकार। जन स्वराज ही एक ऐसी पार्टी नजर आई जो विगत 35 और 40 साल का जो शासनकाल था, ये शासनकाल निश्चित रूप से आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय लालू जी के परिधि में नहीं रहा। ये दोनों भाई मिल के शासन किए, उसी शासन का परिणाम है कि आज एक भी ऑफिस बगैर भ्रष्टाचार का एक भी फाइल यहाँ से वहाँ नहीं हो रहा है। हर विभाग में भ्रष्टाचार का अंबार है। जनता त्राहिमाम है। जनता विकल्प ढूंढ रही थी, विकल्प के तौर पर जन स्वराज सामने आ गया। परिणाम जो मैं बहुत आत्मबल भरी शब्द में बोल रहा हूँ कि परिणाम जो हो, लेकिन जन स्वराज बिहार के जन जन में विकल्प के रूप में समा चुकी है। इसको तो कोई अब नहीं रोकता। लोगों के दिल में घर कर चुकी है। घर घर तात्कालिक रूप से अगर जातिवाद को अगर देखा जाए, क्योंकि जातिवाद सबसे ज्यादा आम होता है राजनीति में, तो जातिवाद पर तात्कालिक रूप से वोट के अगर अंगूठा दबा भी दे, लेकिन दिल में कचुटेगा, क्योंकि अंतरात्मा में बैठा हुआ है जन स्वराज की बात, सच्ची बात। तो कहीं न कहीं ये दुविधा उनको जरूर सालेगी। तो क्या लगता है कि आलमनगर की जनता कितना अपने आप को दृढ़ निश्चय कर चुकी है कि मैं अब की बार जन स्वराज के साथ ही जाऊँ। आलमनगर की जनता या बिहार की जनता, हम लोगों को एक कार्यकर्ता के रूप में जब जनता से बात करने के लिए जाते हैं तो दो लड़ाई लड़ना पड़ता है। एक लड़ाई जनता के साथ जो पूर्व में छलावा हुआ है, जनता को जल्दीबाजी विश्वास नहीं हो रहा। तो दूसरा लड़ाई तो जनता के बीच में विश्वास दिला रहे हैं कि हमारी पार्टी, हम आप लोगों के विश्वास के साथ कभी विश्वासघात नहीं करेंगे। आप लोग विश्वास कीजिए, जन स्वराज आएगी, पांच चीज हो जाएगा। सबसे पहला, प्रशांत जी क्योंकि दौरा जो कर रहे हैं, उनका जो ग्रामीण दौरा हो रहा है, बिहार दौरा जो हो रहा है व्यवस्था परिवर्तन का, सबसे अधिक व्यथित वो है जब गांव की ओर वह जा रहे हैं। उनको युवा नजर नहीं आ रहा है। इसलिए नजर नहीं आ रहा है कि युवा तो पलायन कर चुका है। प्रशांत जी का पहला चिंता है, पहला उनका है कि हमारी सरकार अगर बनी, जन स्वराज की सरकार अगर बनी, तो सबसे पहला काम अगर वही होगा तो पलायन रुकेगा, हमारे युवा यहीं रहेंगे। युवाओं के लिए 10 से 15 हजार रुपया पर मंथ का योजना, यहीं कोई न कोई उद्योग लगा के, कोई न कोई योजना तैयार करके 10 से 15 हजार रुपया घर बैठे ही यहाँ घर में कारोबार करके युवा को देंगे। पलायन यहीं बंद किया जाएगा। दूसरी योजना 400 जो वृद्धा पेंशन 60 वर्ष वाले को मिल रहा था, वो प्रशांत जी शुरू में ही बोले थे। आज भले सरकार कर दी है 1100, और ये सरकार जो 1100 रुपया वृद्धा पेंशन बढ़ाई है,
इसका श्रेय मैं बेझिझक जनसुराज के सूत्रधार, जनसुराज के सभी साथियों के बढ़ते दबाव में आके सरकार ने 400 की जगह 1100 किया। यही बात तो फिलहाल आरजेडी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जब से बीजेपी सरकार ने 1500 का वादा किया तो तुरंत झटपट में जदयू ने स्थिति को भुनाते हुए 1100 कर दिया। कम से कम 1600 करना चाहिए, 2000 करना चाहिए, जदयू से आरजेडी से बढ़ के होना चाहिए। फिर जनसुराज की तरफ से क्या लगता है कांग्रेस की तरफ से ज़्यादा ये प्रभाव रहा, उसकी वजह से जदयू को ये कदम उठाना? देखिए, यह बात तो सर्वविदित है पत्रकार महोदय कि तेजस्वी और नीतीश दोनों साथ सत्ता चलाए, दोनों में अंतरंग संबंध रहा। आज भले अलग हुए, आज अलग होके या नीतीश कुमार पर उंगली उठा रहे हैं, नीतीश कुमार इन पर उंगली उठा रहे हैं, लेकिन कल तक तो दोनों एक प्लॉट पर थे। निश्चित ही तेजस्वी जी का असर सरकार पर नहीं पड़ा। प्रशांत किशोर, ये दो दोस्त है, हम पहले भी कहीं स्टेटमेंट दिए थे कि दो विपक्ष है, एक दोस्त विपक्ष है, तेजस्वी जी का दोस्ती रही है इस सरकार से, ये दोस्त विपक्ष हुए, और एक ठोस विपक्ष के रूप में जनसुराज और जनसुराज के सूत्रधार, जनसुराज के सभी साथी ठोस विपक्ष के रूप में आवाज उठाए। उसी आवाज का परिणाम है कि सरकार दबाव में आके 400 की जगह 1100 रुपया किया। ये ठोस विपक्ष का दबाव, दोस्त विपक्ष का नहीं, बिल्कुल नहीं। आज प्रशांत किशोर जी शुरू से डोमिसाइल का बात कर रहे हैं, आज तेजस्वी जी भी डोमिसाइल का चर्चा कर रहे हैं। अरे भाई, आपके हाथ में जब सत्ता था, आप जब उप मुख्यमंत्री थे, उस समय आप कहाँ गए थे डोमिसाइल को? आज क्यों बाहर से हमारे बिहार के बेरोजगार तरस रहे हैं? पढ़ते पढ़ते चांदी पर का बाल उड़ गया है। आरजेडी ही डोमिसाइल को हटाए थे और यूपी के, एमपी के, हर जगह के लोग यहाँ उस समय कार्यकाल में थे ना। अब फिलहाल अभी उनका नारा है कि सत्ता आओ दीजिए, आते हैं डोमिसाइल को लाऊंगा। ये तो दोहरी नीति, और हमें फक्र है, हमें तमाम जनसुराजी साथियों को भी फक्र और गर्व होना चाहिए कि हमारे जनसुराज के सूत्रधार जो हैं वो भरी सभा में कहते हैं, संदेश देते हैं कि जितना आप कर सकें उतने आप बोलें, और जितना बोलें उतने आप करें। ये जनसुराज के सूत्रधार का, प्रशांत किशोर का लक्ष्य है। जो बोलेंगे वही करेंगे। प्रशांत किशोर राजनीति में हवा में कोई बात नहीं कर रहे हैं। ये प्रशांत किशोर कोई नेता नहीं है, प्रशांत किशोर रणनीतिकार हैं। उनका एक एक शब्द बिहार वासियों के लिए देखने लायक है, सुनने लायक है। वो शब्द से कहीं घिरा नहीं रहे हैं, इसलिए नहीं घिरा रहे हैं कि उनके अंदर में जो है वही बाहर निकाल। अभी कुछ शाम कुछ दोपहर कुछ वो करने वाले नहीं है। बहुत बड़े योद्धा, बहुत बड़ा संग्राम करने बिहार की धरती पर प्रशांत किशोर आए हैं, इसलिए भी प्रशांत किशोर के साथ। परिचय सर अपना दीजिए। मेरा परिचय अमलेश राय, जिला संगठन अध्यक्ष उदा किशोर। मैं आपके चैनल के माध्यम से आने वाले 13 तारीख को जो यहाँ प्रशांत जी का कार्यक्रम है, मैं उस कार्यक्रम में आम आवाम से आह्वान करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वे लोग जिस तरह बोलबम सिंहेश्वर स्थान मेला जाते हैं ना, वो मेला बोलबम से भी बेहतरीन बात, बेहतरीन योजना, बेहतरीन कार्य इसी टंकी मैदान पर 13 तारीख को होने वाला है। आप लोग किसी का सहारा नहीं, आप लोग स्वयं उत्साहित होके इस मैदान में आने का कष्ट करेंगे। यही आपके चैनल से, जनता रूपी भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। तो लग रहा है कि अब जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो भी अब
हाथ में ये जनसुराज का मसाल थाम कर जग चुके हैं कि अब की बार जनसुराज से बेहतर कोई नहीं। फिलहाल देखते रहिए मध्यप्रदेश लाइव न्यूज।